प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल टुडे। सो मेरा टेस्टिमनी ये है कि लास्ट टू लास्ट वीक का है। मैं पर्सनली एक माइग्रेन पेशेंट हूँ। मुझे माइग्रेन मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे होता था और इतना कंडीशन मेरा वर्स हो जाता था कि मैं कभी डैड के साथ भी मैं बाहर जाती थी और मुझे माइग्रेन हुआ तो मैं गिर जाती थी हमेशा। और इवन डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने भी बोला था कि MRI वगैरह करना पड़ेगा, कुछ सीरियस कंडीशन हो सकता है करके। तो ये मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। बाद में ये ऐसे ही पूरा साल चलते आया, मुझे हर रोज़ ऐसे माइग्रेन होता था। और लास्ट टू लास्ट वीक भी मुझे ऐसे काम से आने के बाद मुझे बहुत माइग्रेन का वो पेन हो रहा था और मैं ऐसे गिरने पर थी और बेड रेस्ट पे हो गई थी। और तब मेरे माइंड में ही नहीं आया कि प्रार्थना करना है करके, बट मैं सो गई। और तभी मुझे पास्टर एंड्रू का फ़ोन आया। पता नहीं, मैंने ये ग्रुप में डाला था, कईयों को पता रहेगा, बट पास्टर एंड्रू का फ़ोन आया। वो पवित्र आत्मा ही है जो पास्टर एंड्रू को लीड किया कि उन्हें पता किया कि मुझे ज़रूरत है उस समय प्रार्थना की। तो पास्टर ने प्रार्थना किया मेरे लिए और ये विश्वास ही है जिसने मुझे चंगा किया है। और जब पास्टर ने प्रार्थना किया, पास्टर ने कहा कि वो तेल को लेकर अपने सर पे मेरे जो हस्बैंड उसको बोला कि उसके सर पे रख के प्रार्थना करो। उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस समय से आज तक मुझे माइग्रेन का पेन आया नहीं और मेरा ये विश्वास है कि आगे भी जाके मुझे माइग्रेन का पेन नहीं होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले संडे हीलिंग संडे है तो परमेश्वर पे वो विश्वास रख के सब लोग आओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी अभी ये जनवरी जब हम लोग 26 को हम ओपन करने वाले थे, बहुत सारे प्रार्थना हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नेपाली चर्च होना है, नेपाली चर्च होना है। उसी दौरान में मुझे 7-8 तारीख को मुझे एकदम से पेन आया। मैं एक जगह गई थी एक मेकअप के लिए। हम लोगों ने उस दिन कुछ खाना भी नहीं खाया था सुबह से, संडे का दिन था, मेरी सिस्टर और मैं ही गए थे। उधर अचानकली उन लोगों ने जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया, 4 बजे से एक समोसे और ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक दिया तो भूख लग रहा था, धन्यवाद दे के खा लिया। जैसे ही घर आया इतना पेन हुआ, कंट्रोल से बाहर हो गई। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सिस्टर को बोला मैं पसीना, अगर आप आना है तो आइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। गाड़ी स्टार्ट किया, डॉक्टर के पास आना, उसने बोला रुको मैं भी जा रही हूँ। तो एकदम मैं इमरजेंसी में आई, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकी तो मुझे पता नहीं था, उधर ही गई। फिर उन लोगों ने 4 इंजेक्शन लगाए, फिर दूसरा दिन बुलाया, फिर मैं गई, मैंने क्या हो गया ऐसे। फिर उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड ये किया, उन लोगों ने बोला आपके स्टोन है, गल ब्लैडर में है और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे बोला। मैंने बोला मुझे ऑपरेशन, मैं एक इंजेक्शन से डरती हूँ, ऐसा क्या हुआ प्रभु। मैंने प्रभु से उसी टाइम बोला। फिर उन लोगों ने मुझे एक ये दवाई दिया था बॉटल में कुछ तो फिर मैंने बोला मैं जब भी 3 दिन दवाई खाया मैंने। मेरा रिपोर्ट भी था, मैं लेके आना चाह रही थी पर थोड़ा गड़बड़ी के कारण आज लेट हुआ, नहीं लेके आ पाए। तो दवाई जब भी मैं खाने के लिए ये करती हूँ, नहीं ऐसा होता था, मैंने दवाई नहीं खाया। प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे चंगा तो आप करेगा, मैं दवाई में विश्वास नहीं करती हूँ पर आप मुझे चंगा करेगा करके मुझे फास्टिंग करने का अंदर से मूड आया। मैंने फास्टिंग रखा 40 डेज़ का और यहाँ से ऐसे ही फास्टिंग रखा। फिर हमारा चर्च भी मतलब स्थापना हुआ, फिर हम कंटिन्यू प्रे करते रहे, सब लोगों ने हमको प्रार्थना भी किया। मैंने ऐसे ज़्यादा लोगों को भी नहीं बोला कि मुझे ऐसे हो रहा था। मैंने कभी ये स्टोन क्या है, कभी हमारा खानदान में नहीं हुआ। प्रभु ये कैसे शराब आए, ऐसे मैं तोड़ती हूँ, ये तो शैतान ही डालता है, ऐसा कभी मुझे मालूम भी नहीं स्टोन क्या है करके कैसे आता है। पर मैंने विश्वास किया, मैंने ऐसे दवाई नहीं लिया, मैंने प्रार्थना के साथ मैंने ये विश्वास करके प्रार्थना के साथ दवाई भी नहीं लिया, प्रे किया और फास्टिंग रखा। 40 डेज़ मैंने फास्टिंग रखा। मेरा फास्टिंग जाके नेपाल में मैंने ये किया, मतलब तोड़ा। जब मैं यहाँ से मार्च 23 डेट भी मुझे पता, उधर गई, मेरा बेटा के साथ मैंने संगति किया, उधर भी चर्च था, उधर भी प्रे किया। ऐसे ही उन लोगों ने फिर ऐसा करके हमको
कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के लिए अलग बुलाया। फिर हम लोग उधर तो लैब था। फिर मुझे याद आया, अरे मेरा स्टोन तो जनवरी में था, फरवरी मार्च में। बाबू हम लोग ना इधर कहीं आसपास है तो हम चेक करते हैं बोला। फिर उसने बोला ओके, इधर बहुत सारे डॉक्टर है करके हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया। 1 घंटे वेट किया। उसके बाद मैंने वो चेक करने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड करने के लिए। डॉक्टर मुझे बोलता है, अरे आपको किसने बोला स्टोन है करके, ऐसे बोला। मैंने बोला हाँ डॉक्टर मेरा रिपोर्ट है ये देखिए करके। मैंने रिपोर्ट भी लेके गए थे, आपका स्टोन नहीं है बोला। मैंने उसी टाइम प्रभु धन्यवाद करके इतना जोर से चिल्लाते हुए मेरा बेटा को हाँ किया। उसके साथ में 2-3 दोस्त भी थे, उन लोग भी डर गए। डॉक्टर ने भी बोला आप जीसस को मानते हो? मैंने बोला यस डॉक्टर, उन्होंने मुझे चंगा किया करके। मैंने ऐसा जोर से, इतना जोर से उधर ना बहुत सारे लोग भी थे, एकदम ऐसा मुझे देखने लगा। मुझे इतनी खुशी मिली, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसी टाइम मेरा आंसू भी निकल रहे थे, पर वो खुशी के आंसू थे। मतलब परमेश्वर, हम विश्वास के साथ कुछ भी मांगते हैं ना, परमेश्वर असल परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आप फास्टिंग रहिए, क्या कुछ नहीं होता है। सब ने मुझे प्लानिंग भी किया था, जो बेंगलोर से आने पास्टर लोगों ने बोला था आप हमारे साथ में आओ, आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा, ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला नहीं, मैंने ऐसे नहीं आता था, पर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। अभी मेरा स्टोन नहीं है। आमीन।